लगातार चौथे दिन बाजार में हाहाकार मचा हुआ है और अब जिसे कहते हैं ना ब्लड बाथ या लहूलुहान हो गया, खून खराबा हो गया, वो बातें, वो सारे जो टर्म्स हैं वो इस्तेमाल होने का वक्त आ गया है। आलम यह है कि सेंसेक्स आज फिर 964 पॉइंट गिर के बंद हुआ है, 1.2% की गिरावट। निफ्टी में 1.02%, लगभग 1% की गिरावट, 247 पॉइंट नीचे। और बैंक निफ्टी भी लगभग 1% के साथ 563.85 पॉइंट नीचे गिर के बंद हुआ है। इसको जोड़ के अगर आज देखें, आज में सिर्फ आज में मार्केट कैप में 6 लाख करोड़ रुपए हवा हो गए हैं और पिछले 4 दिन की गणित जोड़ेंगे तो कुल मिला के 13 लाख करोड़ रुपया इन्वेस्टर वेल्थ का जा चुका है। ये है आलम, बाजार की गिरावट का ये हाल है। और गिरावट का बिल्कुल जो सीधा सबसे सामने प्रत्यक्ष कारण है वो है अमेरिका का फेडरल रिजर्व का फैसला। अब आप कह सकते हैं कल तो कहा गया था कि साहब ऐसा कुछ खास नहीं होगा, अगर फेडरल रिजर्व चवन्नी कट कर देगा तो उसके बाद बाजार करीब करीब यहीं रहेगा। तो फेडरल रिजर्व ने किया तो वही, लेकिन उसके साथ जो दूसरा कांड उसने किया है वो ये है कि वहाँ के जो पवेल साहब हैं, वहाँ के हमारे गवर्नर के इक्विवेलेंट, वहाँ के फेडरल रिजर्व के चेयरपर्सन, उन्होंने कहा है कि आगे आने वाले साल में यानी 2025 में मात्र 2 बार चवन्नी कम करेंगे। यानी कि वहाँ उम्मीद की जा रही थी कि अगले साल भर में 1% रेट कट और होगा, वहाँ सिर्फ 0.25 के 2 ही कट होंगे। यानी कि अब फेडरल रिजर्व रेट कटौती पे ब्रेक लगा रहा है, ये बिल्कुल साफ साफ उनका कहना है और उसी का नतीजा है। और ख़ासतौर पे वहाँ क्योंकि महंगाई अभी नीचे नहीं आ रही है, उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ महंगाई अभी लंबे समय तक ऊपर रह सकती है, महंगाई का आंकड़ा भी वहाँ ऊपर आ रहा है। इससे बड़ी चिंता हो गई कि वहाँ मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग हो सकती है और टाइटनिंग का अर्थ होगा कि फिर जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो इक्विटी मार्केट से पैसा निकल के बॉन्ड्स में, सरकारी सिक्योरिटीज़ में, ऐसी जगहों पे जाता है। ये वहाँ कांड अब शुरू हो गया है और इसी का सब तरफ असर पड़ रहा है। पूरी दुनिया के बाजारों का यह हाल है कि सब गिरे पड़े हैं। उसी का असर भारत के बाजार पे दिख रहा है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अगर अमेरिका में इक्विटी बेचेंगे, अमेरिका में लोग म्यूचुअल फंड भी बेचेंगे, वहाँ से अपना पैसा सुरक्षित जगह ले जाएंगे, तो जाहिर है वहाँ से जिन लोगों ने पैसा दूसरे बाजारों में लगा रखा है वहाँ से भी खींचेंगे और निकाल के ले जाएंगे। ये लक्षण यहां दिखाई पड़ रहे हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, एफआईआई या एफपीआई, पिछले काफ़ी समय बेचने के बाद कुछ दिन उन्होंने खरीदारी किया, वो दोबारा बेचने के सिलसिले में आ गए हैं और ये कारण दिख रहा है। और साथ में क्योंकि डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया बिल्कुल भारी गिरावट के साथ 85 रुपये 30 पैसे तक पहुंच गया। ये आलम है उसका कि रुपया $1 अब 85 रुपये 30 पैसे का हो गया। इससे चिंता हो रही है, इसकी वजह से और सेंटिमेंट खराब हो रहा है। इससे यहाँ भी आशंका पैदा हो रही है कि महंगाई बढ़ सकती है। क्यों? क्योंकि कच्चा तेल जो हमारा बड़ा इंपोर्ट है उस पर इस डॉलर रुपए कॉम्बिनेशन का भी असर पड़ता है। सिर्फ कच्चे तेल के भाव से फर्क नहीं पड़ता है, कच्चे तेल का भाव और $1 में कितने रुपए होते हैं या $1 खरीदने के लिए कितने रुपए लगाने पड़ते हैं, ये गणित भी उसमें बहुत ज़रूरी महसूस होती है। साथ में कंपनियों के नतीजे पे प्रेशर दिख रहा है क्योंकि पहले दो तिमाही के नतीजे कमज़ोर आए हैं और अब तीसरी तिमाही में भी रिकवरी होगी इसकी उम्मीद कम दिख रही है। जो प्रोजेक्शंस आ रहे हैं उनका कहना है कि अब जो दिसंबर तक के नतीजे आएंगे, यानी साल के पहले 9 महीनों के नतीजे कमज़ोर होने के आसार दिख रहे हैं। सिर्फ चौथी तिमाही यानी कि अब जनवरी, फरवरी, मार्च में कुछ रिकवरी की उम्मीद दिख रही है। अब ये रिकवरी होगी नहीं होगी तब पता चलेगा जब वो नतीजे आएंगे, लेकिन फिलहाल ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं। और वहाँ जो पवेल साहब कह रहे हैं अमेरिका में, उनका कहना है कि साहब जिस वक्त रास्ता अनजान हो, आगे भविष्य अनिश्चित हो, ऐसे में आपको थोड़ा धीमे चलना होता है। यानी कि वो सावधानी बरतेंगे। उनका कहना है कि हम तो सावधानी बरतेंगे और वो सावधानी बरतेंगे तो बाकी दुनिया क्यों नहीं बरतेगी। इसलिए लोग अब सावधानी बरतने की मुद्रा में साफ साफ दिख रहे हैं, बाजार में ज़्यादा दांव लगाना नहीं चाहते हैं और इसी का असर यहाँ दिखाई पड़ रहा है तमाम तरफ। अगर आप जाएं, ख़ास तौर पे जिन सेक्टर्स पे, जिन कारोबारों पे विदेशी मुद्रा का असर पड़ता है, यानी कि जिनके लिए डॉलर का दाम मैटर करता है, जो इंपोर्ट के भरोसे हैं, उनको भारी नुकसान देखने को मिला है यहाँ ख़ास तौर पे, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे कारोबार में रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ जाती है। पेट्रोलियम अपने आप में हमारे यहाँ बहुत बड़ा ड्राइवर है महंगाई का, और साथ में
जो कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए भी चीज़ें महंगी हो जाती हैं। टेक्नोलॉजी और बैंकिंग में भी कमजोरी दिखाई पड़ी। टेक्नोलॉजी में नहीं होनी चाहिए क्योंकि टेक्नोलॉजी का तो धंधा अमेरिका से आता है, लेकिन अगर वहाँ सेंटिमेंट खराब होगा, वहाँ भी कंपनियों पर दबाव पड़ता दिखेगा, तो उसका असर यहाँ देखने को मिलता है। और क्योंकि दुनिया में इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, यील्ड बढ़ेगी, उसका असर यहाँ फ्यूचर ग्रोथ पे पड़ता है। और बड़ी कंपनियां, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में एक एनवीडिया, जो चिप बनाने में बड़ा भारी जायंट है, पिछले कुछ समय में उसने कितना कमा के दिया अपने इन्वेस्टर्स को, इसकी कहानियां आपने बहुत सुनी होंगी। वहां अब उनको इस सेंटिमेंट की वजह से नुकसान उठाना पड़ रहा है, ये चिंता हो रही है। और यहां अब जो तीसरी तिमाही के नतीजे आएंगे, सबसे ज़्यादा उस पर नज़र होगी बाजार की, अगर कहीं से रिकवरी आ सकती है। दूसरा, अगर आप साल भर में इस साल देखें, इस सब उठापटक के बावजूद थोड़ा अगर अपने को सहारा देना चाहते हैं, पीठ ठोकना चाहते हैं, तो इतनी उठापटक के बावजूद भी अभी तक सेंसेक्स इस साल जनवरी से अब तक 14% के मुनाफे पर है, जो कि कोई खास परेशानी की बात नहीं, उत्साह की बात दिखाई देती है। अगर आपने उस वक्त लगाया था शुरू में और अब आप 14% के मुनाफे पे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन अब आगे जो दूसरा बड़ा दारोमदार है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पर है। संजय मल्होत्रा साहब क्या करते हैं, रिजर्व बैंक कैसी पॉलिसी लेके आता है, इससे भी, और साथ में जो कॉर्पोरेट रिजल्ट्स आएंगे, इन दो चीज़ों से आगे बाजार ड्राइव होगा। बीज अड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।